नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 20 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि दिवाली से पहले किसानों को तोहफा। सरकार ने रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया। अधिसूचना के मुताबिक गेहूं की MSP 150 रुपए बढ़ाई गई। यह 2275 रुपए से बढ़ाकर 2425 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। दिल्ली में फिर बढ़ा एयर पॉल्यूशन। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह एयर क्वालिटी में काफी गिरावट देखी गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 300 पॉइंट को पार कर गया। सुबह आसमान में धुंध छाई रही और लोगों को सांस लेने में भी परेशानी महसूस हुई। उधर यमुना नदी में जहरीला झाग लगातार दूसरे दिन भी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में NDA के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर NDA के घटक दलों की 2.5 घंटे बैठक चली। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी CM अजित पवार शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना शिंदे और NCP अजित गुट में सहमति बन गई है। बेंगलुरु टेस्ट न्यूजीलैंड को 107 रन का टारगेट। न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ बेंगलुरु में चल रहे पहले टेस्ट मैच को जीतने के लिए 107 रन का टारगेट मिला है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को भारत दूसरी पारी में 462 रन पर ऑल आउट हो गया। चौथे दिन का खेल बारिश के कारण तय समय से 20 मिनट पहले समाप्त कर दिया गया। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में केवल 4 बॉल फेंके गए थे, तभी खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया। इसके कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई और स्टंप्स की घोषणा कर दी गई। कीवी टीम का स्कोर 0-0 है। कोहली 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय बैटर विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 102 गेंदों पर 7 रन बनाए। इस दौरान टेस्ट में उनके 9000 रन पूरे हो गए। इस मैच में 53 रन बनाते ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली। वे ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बने। उनसे पहले इस मुकाम तक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर ही पहुंच सके हैं। आतंकी के लिए भारत से दुश्मनी मोल ले रहा कनाडा। 1980 का दशक। खालिस्तानी तलविंदर सिंह परमार का नाम पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या में सामने आया जो कनाडा भाग चुका था। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री मौजूदा PM जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो थे। इंदिरा गांधी ने पियरे ट्रूडो से कहा कि वो तलविंदर को भारत को सौंप दें। ट्रूडो ने साफ इनकार कर दिया। इस पर इंदिरा ने नाराजगी भी जताई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार सुबह सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 ग्रेनेड और एक पिस्तौल भी बरामद की गई है। सेना के अधिकारियों ने बताया ये दोनों जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स नाम के संगठन से जुड़े हाइब्रिड आतंकी हैं। हाइब्रिड आतंकी आम नागरिकों की तरह ही इलाके में रहते हैं, लेकिन चोरी छिपे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं या आतंकियों की सहायता करते हैं। इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। बम की धमकी के बाद 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। इंडियन एयरलाइंस की 30 से ज्यादा फ्लाइट में शनिवार को बम होने की धमकी मिली। इसमें इंडिगो, एयर इंडिया, अकासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर शामिल हैं। पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। ये सभी झूठी साबित हुई। इन धमकियों की वजह से एयरलाइंस को अब तक 80 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार मिल रही धमकियों के बीच केंद्र सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने भी एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 12 अक्टूबर को सोना 75,623 रुपए पर था, जो अब 19 अक्टूबर को 723 रुपए पर है। 77,410 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1,787 रुपए बढ़ी है।
हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू। हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद 100 मिलियन नायब सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। पहले फैसले में सैनी ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की फ्री डायलिसिस होगी। भविष्य में यह फ्री सुविधा मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध कराई जाएगी। फिर सीएम ने सभी मंत्रियों के साथ जाकर उन्हें ज्वाइनिंग कराई। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस बंद। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लड़कियों को बंधक बनाने के मामले में सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ केस बंद कर दिया है। तिहाड़ जेल से 872 दिन बाद बाहर आए सत्येंद्र जैन। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन शुक्रवार रात करीब 8:16 पर तिहाड़ से बाहर आ गए। वे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 872 दिन से जेल में थे। उन्हें ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। जेल के बाहर दिल्ली की सीएम आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अन्य एएपी कार्यकर्ताओं ने सत्येंद्र का स्वागत किया। सत्येंद्र ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि आग का दरिया है, तैर के जाना है, जेल जरूर जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड को 4 गोलियां मारी। उदयपुर में शुक्रवार सुबह वन विभाग और पुलिस टीम ने एक लेपर्ड को गोली मार दी। सूत्रों के अनुसार इसी लेपर्ड ने बीते 1 महीने में 10 लोगों का शिकार किया था। लेपर्ड को शहर के नजदीक मदार इलाके में गोली मारी गई है। वन विभाग के डीएफओ अजय चित्तौड़ा ने बताया कि यह वही आदमखोर लेपर्ड है। अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। अगरतला लोकमान्य टर्मिनस एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस के 8 डिब्बे गुरुवार दोपहर असम के दिमा हसाओ जिले के डिबालोंग स्टेशन पर पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने कहा कि बचाव और बहाली कार्य की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लुमडिंग से एक दुर्घटना राहत चिकित्सा ट्रेन पहले ही घटनास्थल के लिए रवाना होकर बचाव कार्य कर रहे हैं। पटरी से उतरे डिब्बों में पावर कार और ट्रेन का इंजन शामिल है। रेलवे अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। सीबीआई अफसर के साथ साइबर फ्रॉड। गुजरात के अहमदाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 27 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया है कि खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कुछ लोगों ने उसके साथ 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। वहीं उसे नारकोटिक ड्रग्स और एनडीपीएस के तहत कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी गई थी। इतना ही नहीं, साइबर अपराधियों ने महिला की डिजिटल गिरफ्तारी के दौरान महिला को वेबकैम के सामने कपड़े उतारने के लिए भी मजबूर किया गया था। पीड़िता ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युग चरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।